दोस्तों, हर वर्ष मार्च महीने में आप अपने एसआई की किस्त को बढ़वा सकते हैं 2 स्लैब आगे। इसके लिए आपको एसआई फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों, एसआईपीएफ के नए पोर्टल से एसआई फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, अर्थात राज्य बीमा किस्त को कैसे बढ़ाएं, या इसमें आप नॉमिनी को ऐड कैसे करें या नॉमिनी से संबंधित डिटेल को कैसे अपडेट करें, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी बेसिक के अनुसार आपकी एसआई की प्रीमियम कितनी निर्धारित है और आप कितनी उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी बेसिक पेमेंट 22,000 रुपये तक है तो आपकी निर्धारित प्रीमियम 800 रुपये है। आप इसे 2 किस्त तक आगे बढ़ा सकते हैं, या तो आप इसे 1200 रुपये कर सकते हैं या फिर 2200 रुपये तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। 2200 रुपये से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 22,001 रुपये से 28,500 रुपये तक है तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रीमियम जो निर्धारित है वो है 1200 रुपये, और इसे आप एक स्लैब के रूप में आगे बढ़ाना चाहें तो 2200 रुपये प्रति मंथ कटवा सकते हैं एसआई के रूप में। और यदि आप 2 स्लैब आगे बढ़वाना चाहते हैं तो 3,000 रुपये प्रति मंथ एसआई की कटौती करवा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि 28,501 रुपये से 46,500 रुपये के बीच आपकी बेसिक पेमेंट है तो ऐसी कंडीशन में आपकी निर्धारित प्रीमियम एसआई की 2200 रुपये है। आप एक किस्त आगे बढ़वाना चाहते हैं तो उसे 3,000 रुपये प्रति माह, और यदि 2 स्लैब आगे अपनी किस्त को करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये प्रति माह इसकी किस्त आप कटवा सकते हैं। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 46,501 रुपये से 72,000 रुपये तक है तो आपकी निर्धारित प्रीमियम 3,000 रुपये है। यदि आप एक स्लैब आगे बढ़वाना चाहते हैं तो फिर आप इसे 5,000 रुपये कर सकते हैं प्रति माह, और यदि आप 2 स्लैब आगे बढ़वाना चाहते हैं तो 7,000 रुपये प्रति माह कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, यदि आपकी बेसिक पेमेंट 72,000 रुपये से अधिक है तो आपकी निर्धारित प्रीमियम 5,000 रुपये है, और आप इसकी केवल एक ही कटौती आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आप अधिकतम 7,000 रुपये कटौती करवा सकते हैं एसआई के प्रीमियम के रूप में। 7,000 रुपये से अधिक आप प्रीमियम नहीं कटवा सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी मैक्सिमम किस्त है वो 7,000 रुपये ही रहेगी, चाहे आपकी बेसिक पेमेंट कितनी ही हो, उससे आप अधिक एसआई की कटौती नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि आगामी अप्रैल में, मतलब आने वाले अप्रैल में, यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में आप अपनी कटौती को बढ़वा नहीं सकते हैं। आगे आपकी जो स्लैब है उसको बढ़वा नहीं सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप एसआई की कटौती बढ़ाने के लिए एसआई फर्दर डिक्लेरेशन भर रहे हों, या प्रथम बार एसआई की कटौती करवाने के लिए फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हों, या आप एसआई जीपीएफ इत्यादि के लिए नॉमिनी ऐड कर रहे हों या नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट कर रहे हों, इसके लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यदि आपको एसआईपीएफ की ऐप यहीं पर दिख जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई देती है तो अदर एक्टिव ऐप्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो जितनी भी ऐप्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से आप एसआईपीएफ के नई जो पोर्टल है उसको सर्च कर सकते हैं और उस पर काम करना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि वो आपको नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, तो जो सर्च का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। टच करते ही क्विक सर्च लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर टच करें। टच करते ही यहाँ पर आप लिखना प्रारंभ करें स्टेट इंश्योरेंस। जैसे आप स्टेट इंश्योरेंस लिखेंगे तो ये देखें दोस्तों, एसआईपीएफ के जो 2 पोर्टल हैं वो दोनों आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। पुराने वाले को आपको ओपन नहीं करना है, या अब काम नहीं करता है। नए वाले को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाता है। यहाँ पर ओके करें। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी इंदराज करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आप एसआईपीएफ के नए पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, और आपको कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके नीचे यदि आप आते हैं बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर नॉमिनी से संबंधित सबसे नीचे डिटेल दी गई है। यहाँ पर जैसे हमारे
नॉमिनी दिए गए हैं। यदि आप नॉमिनी में कोई फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं या नॉमिनी से संबंधित जानकारियां अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहीं पर ही जो 2 पेंसिल के निशान दिए गए हैं इस पर आप टच करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इससे संबंधित मैंने एक विस्तृत वीडियो दोस्तों पूर्व में बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। यदि आप नए फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी के रूप में तो ऐड फैमिली डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो ये सभी जानकारियाँ आपको यहाँ से भर लेनी है, फ़ोटो ले लेना है, सेंड OTP करना है। OTP डालने के बाद में नया फैमिली मेंबर आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर नॉमिनी से संबंधित सभी जानकारियाँ अपडेट कर लेनी है और यदि आप नया नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं ऊपर तो यहाँ पर दोस्तों SI फर्दर डिक्लेरेशन और फर्स्ट डिक्लेरेशन करने के लिए आपको जो ऊपर विभिन्न टैब्स दिखाई दे रही है इसमें यहाँ पर SI दिया गया है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। टच करते ही यहाँ पर आ जाएगी कुछ जानकारियाँ, नीचे क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपकी पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम जो भी आपकी है वो आ जाती है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आप भर चुके हैं उसकी संख्या आ जाती है, सम एश्योर्ड सरेंडर वैल्यू इत्यादि आ जाती है। यहाँ पर नीचे आए दोस्तों, फर्स्ट बार यदि आप SI कटौती करवा रहे हैं तो आप फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन भरें या किस्त बढ़ाने के लिए आप SI फर्दर डिक्लेरेशन भरें, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों आपने पहले जो SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरा हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्शन के नीचे एरो का निशान है, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आप कोई किस्त बढ़वाना चाहते हैं या पहली बार SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियर करना है। दोस्तों आपको चाहे पहली बार SI की कटौती करवानी हो या आपको फर्दर डिक्लेरेशन भरना हो, मतलब SI की कटौती बढ़वानी हो, दोनों कंडीशन में आपको यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ देखें दोस्तों, फर्स्ट डिक्लेरेशन यदि आप पहली बार कोई किस्त कटवा रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है और यदि आप आगे किस्त बढ़वा रहे हैं तो फर्दर डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आपसे संबंधित जानकारियाँ हैं, यहाँ पर आपके नॉमिनीज है, नॉमिनीज आप अच्छे से चेक कर लें दोस्तों यदि आप SI फर्दर डिक्लेरेशन भर रहे हैं। यहाँ पर आपको शेयर ले लेना है, जो भी आप शेयर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 ये दिए हुए हैं नॉमिनीज, यदि मैं चाहूँ तो एक को 50, दूसरे को 25, दूसरे को 25 इस प्रकार से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइफ को 100% दिया हुआ है, इसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ये पेंसिल का जो निशान है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ पर देखें दोस्तों शेयर ही यहाँ पर आप कर सकते हैं, अन्य जानकारी नहीं अपडेट कर सकते हैं, सभी डार्क कलर से हो रही हैं। ये आप कहाँ से कर सकते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप अवश्य देखें। वीडियो को प्रारंभ में मैंने आपको जगह बता दी थी कहाँ से आपको यह जानकारियाँ सही करनी है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फिलहाल कैंसिल। यहाँ पर नीचे आ जाएँ, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीजेज, यदि आप इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हुए हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो पर ही रखना है। यदि आपने कोई छुट्टी ली है बीमारी के आधार पर तो उस छुट्टी की यहाँ पर आपको इंदराज करना है, डेट डाल देनी है। यहाँ पर टच करेंगे, देखें दोस्तों कैलेंडर आ जाता है, इधर भी आप टच करेंगे तो यहाँ भी कैलेंडर आ जाएगा। डेट आपको ले लेनी है कब से कब तक की आपको छुट्टी आपने ली है मेडिकल के ग्राउंड पर। फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल, ये मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर देखें बेसिक पेमेंट दी हुई है, यहाँ पर टच करना है, बेसिक आपको सही कर लेनी है जो भी आपकी बेसिक पेमेंट है। जैसे मेरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 49,700 रुपये, तो यहाँ पर करंट प्रीमियम मेरी आ गई है। अब प्रपोज्ड प्रीमियम क्या होगी, यहाँ पर देखें क्लिक करते हैं तो 3 जो स्लैब है वो मेरी कट सकती है। पहली जो निर्धारित प्रीमियम वो 3,000 रुपये है, इसके आगे मैं पहली किस्त बढ़ाना चाहता हूँ 5,000 कर सकता हूँ। यदि 2 स्लैब आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो अधिकतम मैं 7,000 रुपये इसको ले सकता हूँ। अब चूंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 5,000 की हुई है दोस्तों तो मैं नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल, परंतु मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए ही इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको यह प्रीमियम चूज कर लेनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7,000 ले ली है। इसके बाद में इंक्रीमेंटल प्रीमियम, मतलब आपके जितनी किस्त बढ़ गई है, जैसे 5,000 रुपये थी पहले, 7,000 रुपये कर लिए तो 2,000 रुपये बढ़ गई है, तो यहाँ पर 2,000 रुपये आ गए हैं। ईयर ऑफ रिस्क 2024 की ईयर ऑफ रिस्क यहाँ पर ऐसी कैसी इसको रहने दे दोस्तों। एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे, अगले साल आपकी
आयु क्या होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान आपको देखने को मिलेगा, यदि नहीं है तो राइट बॉक्स पर निशान कर लें। सबमिट विद आधार यहाँ पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके आधार पर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जाएगा। उस OTP को आप इंदराज करेंगे तो यह आपको जो SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है वो भराई में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी SI की कटौती को आगे बढ़वा सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।